Welcome to Smita English Academy. So today I will share with you on another video. So if you want to learn English, if you want to improve your English, you can watch full video till end. So यहाँ पे एक लड़का और लड़की हैं, तो लड़का कह रहा है कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, ठीक है। तो लड़की बोलती है कि अगर तुम इंग्लिश अच्छे से बोलना सीखना चाहते हो तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे। इफ़ यू वांट टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश वेल, इफ़ यू वांट टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश वेल, कि अगर तुम इंग्लिश अच्छे से सीखना चाहते हो तो इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। यू आर लुकिंग टू मास्टर इंग्लिश स्पीकिंग, मतलब कि तुम अगर इंग्लिश में मास्टरी करना चाहते हो, एकदम अच्छे से ही सीखना चाहते हो, मास्टर होना चाहते हो इंग्लिश में, तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा वो आगे बताती है। सबसे पहले तुम इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो। फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश। फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश। सबसे पहले तुम इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद हम एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू मोर एडवांस कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद हम एडवांस की ओर बढ़ेंगे। तो इसको वो बताती है अपने फ्रेंड को, ठीक है। उसके बाद तुमने जो सीखा तुम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आफ्टर दैट यू कैन प्रैक्टिस व्हाट वी लर्न। आफ्टर दैट यू कैन प्रैक्टिस व्हाट वी लर्न। इस बीच मैं आपकी सहायता के लिए यहाँ रहूँगी। मीनवाइल आई विल बी हेयर टू असिस्ट यू। इस बीच मैं आपकी सहायता के लिए यहाँ रहूँगी, ठीक है। इस बीच में यहाँ सहायता के लिए रहूँगी, इसके लिए हम यूज़ करेंगे मीनवाइल, ठीक है। कि मतलब तुम्हारे प्रैक्टिस के टाइम में तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी सहायता तुम्हें असिस्ट करने के लिए यहाँ पे रहूँगी। इन द मीन टाइम, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। इन द मीन टाइम आई विल रिमेन अवेलेबल टू हेल्प यू, कि तुम्हारे प्रैक्टिस के टाइम पर मैं तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ पे रहूँगी। इन द मीन टाइम आई विल रिमेन अवेलेबल टू हेल्प यू। ओके, सो मीन वाइल एंड मीन टाइम both we can use. Okay, all right, now next is इस दौरान किसी भी सहायता के लिए मुझ पर भरोसा करना, ठीक है। वो बोले कि तुम प्रैक्टिस के टाइम पर तुम किसी भी सहायता के लिए मुझ पर भरोसा कर सकते हो। ड्यूरिंग दैट टाइम काउंट ऑन। ओके, ड्यूरिंग दैट टाइम काउंट ऑन मी फॉर एनी सपोर्ट यू नीड। काउंट ऑन मतलब भरोसा करना, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले क्या कोई सवाल है। बिफोर वी कंटिन्यू, बिफोर वी कंटिन्यू मतलब आगे बढ़ने से पहले। आर देयर एनी क्वेश्चन, कोई सवाल है। आगे बढ़ने से पहले क्या कोई सवाल है। बिफोर वी कंटिन्यू आर देयर एनी क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसके बारे में तुम पूछताछ करना चाहोगे। बिफोर वी प्रोसीड, बिफोर वी प्रोसीड इज देयर एनीथिंग you did like to inquiry about. Before we proceed, is there anything you did like to inquiry about, मतलब कि आगे बढ़ने से पहले तुम कुछ पूछताछ करना चाहोगे। जब तुम तैयार होगे हम शुरू कर सकते हैं। आगे वो बोलती है अपने फ्रेंड को, तुम जब तुम तैयार होगे हम शुरू कर सकते हैं। वंस यू आर रेडी वी कैन बिगिन। वंस यू आर रेडी वी कैन बिगिन। ओके, जब तुम तैयार होगे हम शुरू कर सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं एज सून एज यू आर रेडी, एज सून एज यू आर रेडी वी कैन स्टार्ट द प्रोसेस। ओके, व्हेन यू आर रेडी लेट मी नो, ठीक है। ये सबसे इजी तरीका है। व्हेन यू आर रेडी लेट मी नो, कि जब तुम तैयार हो जाना मुझे बता देना। जब तुम तैयार हो जाना मुझे बता देना। व्हेन यू आर रेडी लेट मी नो। ओके, इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं इन्फॉर्म मी वंस यू आर प्रिपेयर्ड। इन्फॉर्म मी वंस यू आर प्रिपेयर्ड, कि जब तुम तैयार हो जाना तो मुझे बता देना।